हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GK/GS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सो ये सेशन आप लोगों को उन सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा जिसमें भी GK/GS पूछा जाता है, बी इट SSC, बैंकिंग एट्सेट्रा, या तो फिर स्टेट एग्जाम्स हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेवलिन थ्रोअर अनु रानी हु रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डैश। जेवलिन थ्रोअर है अनु रानी। आपका डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, अनु रानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। याद रखना आप लोग, जेवलिन थ्रोअर है, जेवलिन के साथ एसोसिएटेड है। शी बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज यूपी। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? देन पार्ट 14 में है UPSC, एंड पार्ट 14 में ही यूनियन पब्लिक सर्विस के कमीशन के साथ साथ SPSC एंड GPSC। SPSC तो आप लोगों को खैर समझ आया होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। बट व्हाट इज JPSC? देन JPSC इज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बेसिकली अगर दो स्टेट्स चाहे, उनके कंसेंट से अगर फॉर्म करना चाहे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, देन आफ्टर सम प्रोसीडियर्स वो कर सकते हैं। प्रोसीडियर्स में हमको नहीं जाना है, इतना इन डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं बनता है। बट यस, यू हैव टू रिमेंबर किस पार्ट के है कॉन्स्टिट्यूशन के UPSC, देन पार्ट 14। एंड आपके लिए एक होमवर्क है, पार्ट 14 के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक UPSC मेंशन है, आप लोग वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। In the electronic configuration of an atom, what does N signify in the formula 2n2? N जो है वो सिग्निफाई करता है द नंबर ऑफ द गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये है N रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट आंसर इज द नंबर ऑफ द गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। Who among the following started the कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी at Madras in 1963? कुचिपुड़ी आर्ट एकेडमी जो है वो मद्रास में 1963 में स्टार्ट किया था डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम ने। वेम्पति चिन्ना सत्यम, जिनको सत्यम भी कहा जाता है, ये कुचिपुड़ी डांसर है। इनका क्वेश्चन लास्ट ईयर बना था, इस ईयर भी बन सकता है, तो आप लोग याद रखना, वेम्पति चिन्ना सत्यम एसोसिएटेड विथ कुचिपुड़ी। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। Which of the following sports person has written his or her autobiography Ace Against Odds? Ace Against Odds जो है वो सानिया मिर्ज़ा का ऑटोबायोग्राफी है। She is associated with which sport? Then टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्ज़ा। बहुत लोग बैडमिंटन से कंफ्यूज करते हैं, बट शी इज़ टेनिस प्लेयर। ये आप लोग याद रखना। इनका ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? देन Ace Against Odds. What is the starting voltage of an AA battery used for home gadgets such as remote control, small toys, wireless kitchen appliances etc. Then जो starting voltage होता है AA batteries का, वो होता है 1.5 volt। तो correct answer is 1.5 volt. Which day marks the founding of the World Health Organization and aims to draw the attention of important health issues facing the world every year? WHO कब establish हुआ था? Then 7th April को establish हुआ था। 7th April in the year, वो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए किस साल WHO का एस्टेब्लिश हुआ था। डेट मैंने बता दिया 7 अप्रैल, बट ईयर आप लोग मेंशन कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर इज 7 अप्रैल। विच इज़ अ विजिबल साइन ऑफ सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी? विजिबल साइन जो है सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी का, वो है स्वेलिंग इन द नेक। स्वेलिंग इन द नेक को क्या कहा जाता है? देन इट इज़ गोइटर। गोइटर क्या है? देन जो नेक स्वॉल हो जाता है, स्वलन की वजह से जो हमारा नॉर्मल नेक होता है वो ऐसे फूल जाता है, वही होता है स्वलन नेक। इसी प्रॉब्लम को गोइटर कहा जाता है। आयरन डेफिशिएंसी से, आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है। आप लोग याद रखना, ये डायरेक्टली पूछा जाता है आयरन डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होता है? देन गोइटर, दैट इज स्वेलिंग इन द नेक। The first recipient of the National Award for Best Music Direction was Dash, who was honored for his composition in the Tamil film Kandan Karunai. कंडन करुणाई तमिल मूवी है, जिस मूवी के सॉन्ग के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ नेशनल अवार्ड है, वो कौन से पर्सन है? देन करेक्ट आंसर इज KV महादेवन है। करेक्ट आंसर KV महादेवन। In which of the following years did Pandit Bhimsen Gururaj Joshi gave his first ever live performance? पंडित भीमसेन गुरराज जोशी ने फर्स्ट एवर लाइव परफॉर्मेंस दिया था इन द ईयर 1941। एंड ये क्वेश्चन देखिए डिफिकल्ट हो गया।
क्वेश्चंस जब डिफ़िकल्ट करना होता है तब इसी तरीके से पूछा जाता है। हम लोग ये तो बता सकेंगे कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी किस फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस सॉन्ग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इन सब से एसोसिएटेड है, किस में से, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बट ये इन्होंने अपना फर्स्ट एवर लाइव परफॉर्मेंस कब दिया, ये पूछने से बहुत कम लोग आंसर कर पाएंगे तब, एंड इसी में कट ऑफ हाई लो चला जाता है एंड सिलेक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तो प्लीज़ नेगेटिव की तरफ मत जाइए एंड स्किप करके आ जाइए। दैट इज़ फेयर एंड गुड, बट रॉन्ग करने से, रॉन्ग आंसर एंड तुक्का मार देने से क्या होता है, हम लोगों का जितना मार्क्स मिलना होता है वो भी कम जाता है, तो वो आप लोग मत कीजिएगा एग्जाम में। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1941। पद्मश्री अवार्डी चित्तनी रामचंद्र हैज इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इन इंडिया। चित्तनी रामचंद्र हैज जो है, ही इज़ बेसिकली अ यक्षगान डांसर, यक्षगान डांस से एसोसिएटेड है, पद्मश्री अवार्डी है, इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप लोग याद रखना नेम। चित्तनी रामचंद्र हैज एसोसिएटेड विद यक्षगान। यक्षगान किस स्टेट का फोक डांस है, देन कर्नाटका का बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांस है, एंड यस ये आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है, तो आप लोग वो भी याद रखना। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान इज़ ऑल्सो नोन एज डैश। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है, ऑब्वियसली सितार मास्टर नहीं कहा जाएगा, ये पंडित रविशंकर को कहा जाता है। अल्लाह रखा इज सम डिफरेंट पर्सनैलिटी। ही इज़ नोन एज तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी, तो करेक्ट आंसर इज तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। इन विच ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इज होप यूज्ड। होप कहाँ पे यूज़ होता है, होप इज़ यूज्ड इन ट्रिपल जंप, तो करेक्ट आंसर इज ट्रिपल जंप। Which of the following books is an autobiography of Indian novelist खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जी का जो ऑटोबायोग्राफी है, दिस इज ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मेलाइज। इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन नॉवलिस्ट खुशवंत सिंह, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। एंड इनका एक और नॉवल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खुशवंत सिंह ने लिखा है। खुशवंत सिंह इस बेसिकली बुक के ऑथर है। इनका ऑटोबायोग्राफी जो है, दैट इज़ ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मेलाइज। अ बैट्समैन कैन बी गिवन आउट इन डैश वेज। बैट्समैन कितने वेज में गिवन आउट हो सकते हैं, देन 10 वेज होते हैं बैट्समैन को आउट करने के। व्हाट आर दोज 10 वेज, लेट अस सी वंस। दोज 10 वेज आर कॉट, बोल्ड, LBW, स्टम्प्ड, हिट विकेट, रन आउट, टाइम्ड आउट, हैंडल द बॉल, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड एंड हिट द बॉल ट्वाइस। एंड 11th एक फॉर्म भी है जो है डिसमिसल का, रिटायर्ड आउट। ये है 10 फॉर्म्स। 10 फॉर्म्स तो पूछे नहीं जाते हैं, बट यस LBW का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या तो फिर इसी तरीके से कितने फॉर्म्स होते हैं यही ज़्यादातर पूछे जाएंगे आप लोग इन 10 वेज का। एंड याद रखना 11th फॉर्म कौन सा होता है वो भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Sangeet Natak Academy is a body working under which of the following ministries of the government of India। संगीत नाटक एकेडमी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर वर्क करता है। आपके लिए एक होमवर्क जो है वो ये है कि संगीत नाटक एकेडमी किस साल एस्टेब्लिश हुआ था, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इन सेल बायोलॉजी विच इज़ अ लार्ज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल that is sometimes referred to as central unit of the cell because it contains the chromosomes that bear genetic material, then जो central unit of the cell है वो nucleus को कहा जाता है, तो correct answer is nucleus। Lemon juice contains dash when mixed with baking soda reacts to form carbon dioxide and sodium citrate causing the liquid to freeze and bubble। देखिए बेसिकली क्वेश्चन यही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए या तो फिर नर्वस करने के लिए ज़्यादा लंबा बना दिया है क्वेश्चन को, लेकिन लेमन जूस में कौन सा एसिड कंटेन करता है वही पूछा है। देन लेमन इसे साइट्रस फ्रूट, इसमें साइट्रिक एसिड होता है, तो करेक्ट आंसर इज साइट्रिक एसिड। रुक्मिणी देवी अरुंडाले awarded with the संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन 1957 was a dash डांसर। कभी कभार क्वेश्चन टफ होने से संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड रुक्मिणी देवी अरुंडाले को किस साल दिया गया है, द 1957। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे किस डांस के साथ एसोसिएटेड पूछा है, देन शी इज़ अ भारतनाट्यम डांसर, याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इज अ नॉवल रिटन बाय whom among the following authors। Private Life of an Indian Prince is an novel written by Mulkraj Anand, तो correct answer is Mulkraj Anand। The valleys lying between the Himalayas and Shivaliks are called dash। वैलीज जो है बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स दे आर नोन एज दून्स। दून्स में ही देहरादून लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दून्स।